चिराग योजना प्राइवेट स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने वाली योजना, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने वाली योजना, सरकारी स्कूलों को खत्म करने की योजना। क्योंकि इस योजना के तहत प्राइवेट स्कूली शिक्षा को संपूर्ण रूप से बढ़ावा दे रहा है कौन? हरियाणा सरकार। इस योजना के तहत यदि किसी परिवार की सालाना आय 1,80,000 है तो उनके बच्चों की फीस के 1,100 रुपए हरियाणा सरकार भरेगी प्राइवेट स्कूल में। कितनी विडंबना है कि यदि ये परिवार अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं तो सरकारी स्कूली फीस के 500 रुपए परिवार को भरने होंगे। तो इस योजना से कैसे हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दे रही है? पहला क्वेश्चन मार्क तो यहीं लग जाता है। ये क्यों प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन मार्क वहां लग जाता है। तो इसके जवाब में आता है कि शायद हरियाणा सरकार प्राइवेट स्कूलों को और उनकी शिक्षा को ज्यादा बेहतर मानती है, इसलिए वहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहती है। तो जब ये जानते हैं कि एक चीज है, एक सर्विस है जो प्राइवेट ज्यादा बढ़िया दे रहे हैं, तो वही चीज सरकारी में क्यों नहीं लागू कर सकते हैं? यहाँ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं दे सकते हैं? बेहतर टीचर्स क्यों नहीं दे सकते हैं? तो एस्टेट पास टीचर्स आप लगाते हो, अपना एक टेस्ट लेते हो, सारी चीजें करते हो, तो आप मानते हो ना कि आप अच्छे टीचर्स या अच्छे स्कूल या अच्छी चीजें नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हो। क्यों नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हो? क्योंकि आपकी मंशा ही नहीं है। आप ना कोई भर्ती करवाते हैं, आप जुगाड़बाजियों से काम चलवाते हैं। आप कभी यहाँ से टीचर्स ले लिए, कभी वहां से ले लिए, कभी रिटायर्ड ले लिए, कभी सक्षमों को दे दिया, कभी एनजीओ के द्वारा भर्ती करवा दी। ऐसे आप काम करवा रहे हैं। फिर जो टीचर्स ऑलरेडी हैं उनसे नॉन टीचिंग वर्क इतना ज्यादा लेते हैं कि उन्हें पढ़ाने का समय कहाँ देते हैं? कभी कोई सर्वे कर रहे हैं, कभी वैक्सीनेशन का कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। पीपीपी लगे पड़े हैं वो टीचर्स इन सब कामों में। टीचर से टीचिंग जॉब तो ले ही नहीं रहे, आप नॉन टीचिंग ले रहे हैं। उसके बाद अब भर्ती ना करनी पड़ जाए तो प्राइवेट वाला एक जुमला छोड़ दो, 1,100 रुपए हम भरेंगे। जैसे आपने सिलेंडर के पैसे भरे, याद है मैंने कहा था कैश सब्सिडी सबसे खतरनाक होती है क्योंकि वो फेस्ड विड्रॉवल के लिए ही दी जाती है। सिलेंडर के पैसे नहीं कर लिए विड्रॉ, सब्सिडी हो गया ना विड्रॉ, ये 1,100 रुपए कब विड्रॉ हो जाएंगे? ये भी विड्रॉ होने, ये कब होंगे? जब सारे सरकारी स्कूलों को लग जाएगा ताला परमानेंटली। क्योंकि इन स्कूलों में भेजते ही 1,80,000 से कम सालाना आय वाले फैमिलीज हैं अपने बच्चों को, तो उसी ग्रुप को टारगेट किया गया है। तो वो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजेंगे तो सरकारियों को ताला लगेगा। वो इतना सारी जमीनें, इतना सब कुछ ताला लग गया, सब कुछ प्राइवेट के हाथों चला गया। जब सब कुछ प्राइवेट के हाथों चला जाएगा तो 1,100 रुपए कौन देगा और क्यों देगा? तो वो 1,100 रुपए भी विड्रॉ कर लिए जाएंगे। तो सरकारी जो शिक्षा है उसका संपूर्ण सत्यानाश कर दिया जाएगा। संपूर्ण सारा का सारा प्रो प्राइवेटाइजेशन, प्रो निजीकरण, सब कुछ निजी हाथों में चला जाएगा। निजी हाथों में चला गया तो मनमानी फीस वसूली जाएगी। जब मनमानी फीस वसूली जाएगी तब क्या विकल्प बचेंगे? या तो अनपढ़ रखें अपने बच्चों को, या थोड़े बहुत पैसे होंगे तो सस्ती शिक्षा के चक्कर में हम अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे, ब्रेन ड्रेन होगा। कहने का अर्थ ये है कि शिक्षा के आधुनिकीकरण पे क्यों नहीं कोई बात हो रही? अच्छे स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसे शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए? सरकारी स्कूली शिक्षा को कैसे अच्छे शिक्षक प्रोवाइड किए जाए? रेगुलर शिक्षक असेसमेंट हो सके, टीचर असेसमेंट हो सके, रेगुलरली बच्चों की असेसमेंट हो सके, सारी चीजें पता चलें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, कैसे दूर की जा सकती है। क्यों मेरे जैसे लोग जिनकी हल्की फुल्की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है वो डरते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने से? उन डर के कारणों को खोजकर उन्हें दूर किया जाए। कौन अपने बच्चों को महंगी शिक्षा देना चाहता है यदि वो चीज सस्ते में प्रोवाइड हो रही हो? तो यदि यहाँ पर दिल्ली जैसे स्कूल होते तो हम क्यों ना अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते? अभी भेजते क्यों डर लगता है? आपके स्कूलों में ना टॉयलेट्स होते हैं, ना दीवारें तक नहीं ढंग की होती है। पता नहीं कब छत पे सर पे दीवार गिर जाए, छत गिर जाए। टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं है, साफ पानी पीने की फैसिलिटी नहीं है। टीचर से आप नॉन टीचिंग वर्क करवा रहे हैं पूरे दिन भर। टीचर्स आपके अप्रोप्रिएट नंबर्स में नहीं है। यदि स्कूल को 10 टीचर चाहिए तो स्कूल में 1 टीचर है।
कैसे क्यों भेजेंगे फिर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूलों में, जब आप अच्छी शिक्षा नहीं वहां पे प्रोवाइड करवा पाएंगे। आप जानबूझकर सरकारी स्कूली शिक्षा का दम घोट रहे हैं, गला घोट रहे हैं उसका, कि वो खत्म हो जाए किसी भी तरीके से, और पूरा पूरा शिक्षा का जो बेड़ा है वो प्राइवेट के हाथों में चला जाए, फिर वहां पे मनमानी चीजें की जाए। आप क्यों नहीं ऐसी कोई पॉलिसी बनाते हैं कि हर किसी सरकारी टीचर को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना पड़ेगा, हर सरकारी कर्मचारी को अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा, हर नेता और मंत्री को, क्योंकि वो भी सरकार है, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। तब अपने आप भाग के इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक होगा, टीचर्स भी अच्छे रखे जाएंगे, असेसमेंट भी होगी रेगुलर, नॉन टीचिंग वर्क भी उनसे नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा आप नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि चिराग जैसी योजनाओं से आप सोचते हैं कि हरियाणा के बाकी बाहर बैठे लोग बेवकूफ हैं, उनको समझ नहीं आता है, वो अपने बच्चों को यहाँ करवा देंगे और काम चल जाएगा, और यहाँ पे सरकारी स्कूलों की साइड ध्यान नहीं देना पड़ेगा। ये जो शिक्षा है ना, ये लक्ष्य नहीं है, ये एक मूलभूत सुविधा है, अधिकार है। ऐसी चीजें केवल और केवल सरकार के हाथ में होनी चाहिए। पीछे ऐसा ही किसानों के साथ किया गया था, जब ये किसानों के बिल इंट्रोड्यूस हुए थे, तो फूड इंडस्ट्री को पूरी को, जो फूड ग्रोइंग इंडस्ट्री है, उसको प्राइवेट के हाथों सौंपने की कोशिश की गई थी कि अनाज तो सभी खाते हैं, तो यदि वो प्राइवेट के हाथों चला जाता तो क्या होता। अब शिक्षा ये बहुत जरूरी है, ये प्राइवेट के हाथों भेजने की पूरी तैयारी चिराग योजना के तहत। ये क्यों आप प्राइवेट शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं? ये कितनी नॉर्मल सी चीज है। आई डू नॉट अप्रूव इट एट ऑल, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ चिराग योजना एट ऑल। आप तो सीधे बिल्कुल सामने से कह रहे हैं कि भाई प्राइवेट स्कूलों में भेजेंगे, 1100 रुपए देंगे फीस के, बोलो तो कौन नहीं करवाएगा? भाग के सब लोग करवाने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होगा? सरकारी स्कूलों में कोई एडमिशन नहीं कराएगा, पहले आपने टीचर्स नहीं दे रखे, वहां ताले लगने ही लगने हैं। क्यों आप चाहते हैं सरकारी स्कूलों को ताले लगे? ये योजना कतई खराब योजना है, इसको मैं डिसअप्रूव करती हूं, इसको मन से मैं खारिज करती हूं, इसके संपूर्ण विरोध में हूं, और मैं शिक्षा के आधुनिकीकरण के पक्ष में हूं। सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, हर एक चीज अच्छे से अच्छे लगाए जाए, प्रोवाइड करवाए जाए, उसके पक्ष में हूं। जो बाहर इतने शिक्षक घूम रहे हैं एस्टेट पास वगैरह, उनकी आप भर्ती नहीं करवा रहे हैं, उसके विरोध में हूं। जो आप सरकारी स्कूलों का दम घोटना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं, उसके विरोध में हूं। जो आप प्राइवेट स्कूलों को इतना बढ़ावा दे रहे हैं अलग अलग योजनाएं लाकर, उसके विरोध में हूं। कृपया करके चिराग योजना वापस लें। सरकार, हरियाणा सरकारी स्कूली शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी ओर ध्यान दे, उनके आधुनिकीकरण की तरफ ध्यान दे, अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करवाएं, भर्तियां करवाएं रेगुलर। ऐसी कोई पॉलिसी बनाएं कि सभी सरकार से जुड़े लोगों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही भेजना है। ऐसा कुछ करें, तब हम माने कि आप जरूर शिक्षा के बारे में कुछ सोच रहे हैं असल में, वरना ये सब चीजें बेमानी है, सुपरफिशियल है। आई एम सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद।